बीपीएससी ने 20 फर्जी अभ्यर्थियों पर किया कार्रवाई। वहीं दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न होंगे अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। सरपंचों को मिलेगा उनका खोया हुआ अधिकार, वहीं वार्ड सदस्यों को भी मिलेगा अधिकार। और वहीं जीविका दीदी शुरू करेंगी स्टार्टअप और आशा दीदियों का बढ़ेगा वेतन। और इधर शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में लाखों पदों पर होगी बहाली। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता की गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है हरदम आगे और आप रहते हैं अपडेट। तो खबरों की ओर नजर डालें तो सबसे बड़ी खबर आ रही है सरपंचों के हवाले से। सरपंचों का जो अधिकार था वंशावली बनाने का, वो अधिकार छीनने के बाद अब सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। सरपंचों से वंशावली बनाने का अधिकार लेने के बाद राज्य में जमीन अधिग्रहण के मामले फंस रहे हैं। राजस्व विभाग ने जिला भू अर्जन पर अधिकारियों की बुलाई बैठक, तो मामले का हुआ खुलासा। रैयतों का हिस्सा निर्धारित करने के लिए वंशावली की आवश्यकता होती है और जैसी परिस्थिति में सरपंचों से अधिकार छीन लिया गया था, उसके बाद रैयतों का भूमि का निर्धारण करने, उन्हें मुआवजा देने में काफी परेशानी हो रही है। राजस्व विभाग के बैठक में इसका खुलासा हुआ है। अब राज्य सरकारें सरपंचों को फिर से वंशावली बनाने का अधिकार दे सकती है। तो सरपंचों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आगे हम वार्ड सदस्यों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब कई मामले सामने आ रहे हैं। 20 अभ्यर्थी को कार्रवाई किया गया, उन्हें 5 साल के लिए किसी भी परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी का सत्यापन हो रहा है आधार कार्ड से हो रहा है, और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी, जो 20 अभ्यर्थी हैं, उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ। तो ऐसा माना गया कि उनके बदले कोई फर्जी व्यक्ति बैठकर परीक्षा दिया था। वहीं आधार कार्ड में गड़बड़ी होने के कारण, आधार से मैच नहीं करने के कारण वैसे अभ्यर्थियों को शिनाख्त किया गया है। और 20 ऐसे अभ्यर्थी अब तक जो बीपीएससी ने जानकारी दिया है, उसके अनुसार 20 फर्जी अभ्यर्थी पाए गए, जिन पर विभाग का डंडा चला है। विभाग ने उन्हें 5 साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया है। वहीं इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर दूसरी खबर आ रही है। 3 नवंबर से जो आवेदन शुरू होने वाला है, दूसरा चरण 7 दिसंबर से परीक्षा शुरू हो जाएगा। लेकिन विभाग इस बार दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, मतलब हल्के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह बदलाव किया गया है बीपीएससी द्वारा कि अब अभ्यर्थियों की थोड़ी राहत दी जाए। और पूरा बदलाव यह क्यों करना पड़ा कि पहले चरण की परीक्षा में कटअप में छूट दी गई थी। जो अभ्यर्थी हैं उनके कटअप में छूट देकर सीटों का भरने का प्रयास किया गया था, लेकिन नहीं भरा। जहां यह बात हो रही है माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की, वहीं 1 से 5 तक में बहुत सारे लोगों ने कटअप पार किया है। और जो बीपीएससी भी नहीं सोचा था, बीपीएससी अध्यक्ष ने भी नहीं सोचा था, उन्होंने पहले कहा था कि कटअप को डाउन करना पड़ेगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको डाउन करके भी हम सीटें भरेंगे। उसके और भरने के लिए योग शिक्षक के लिए दूसरे राज्यों से भी आवेदन आमंत्रित किया था। लेकिन ऐसा हुआ कि बिहारी छात्र ही काफी जो कटअप पार कर गए हैं और बीपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं। अब सरकार के गले की फांस बन गई है यह बात। यह बाहर से आमंत्रित तो कर लिए, इधर बिहारी नाराज हो गए। बिहार के छात्रों के साथ हकमारी हुई है। यह अब विभाग भी मान रहा है और सरकार पछता भी रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो प्रश्न हैं वो थोड़े हल्के दिए जाएंगे। और दूसरी बात यह है तो सिर्फ प्रश्न हल्के दिए जाएंगे अब दूसरे चरण में, लेकिन जो पहले चरण में कट ऑफ क्रॉस कर गए हैं उनके लिए सरकार क्या सोचती है। खास करके 1 से 5 प्राइमरी टीचर के लिए
सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार पर दबाव भी है। और वहीं 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1,20,000 चयनित अभ्यर्थियों में से 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में दिया जाएगा और उसमें जो लेकर जाना है औपबंधिक नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड के साथ चयनित शिक्षक उपस्थित रहेंगे। मुख्य द्वार पर प्रवेश औपचारिक नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड के आधार पर ही मिलेगा। गांधी मैदान में जिलावार इंक्लोजर बनाया गया है। संबंधित स्कूल शिक्षक चिन्हित स्थान पर ही बैठेंगे। वे अपने साथ किसी भी तरह का कोई सामान नहीं ले जाना है, सामग्री बैग नहीं ले जा सकते हैं, खाना का सामान और पानी का बोतल आदि लेकर गांधी मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ तक कि पानी की बोतल भी बैन कर दिया गया है। गांधी मैदान में इसकी व्यवस्था है, पीने का पानी, यूरिनल शौचालय की व्यवस्था है और गांधी मैदान के विभिन्न प्रवेश द्वारों के निकट हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। तो यह बहुत बड़ी तैयारी है। सरकार शिक्षक बहाली को भुनाना चाह रही है, भंजाना चाह रही है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। लोगों को राजनीतिक चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। केंद्र में यह हलफनामा दिया है, केंद्र ने हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट को। और बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि जो बीएड शिक्षक थे 1 से 5 तक के लिए जो बीएड और सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कहा है कि जो पहले हम फैसला दे चुके हैं उसी पर हम काम करेंगे, वह अडिग है। और इधर अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के लिए 1247 लाभुकों को चयनित किया गया है। तो अल्पसंख्यक योजना के लिए 1,247 लाभुकों को चयनित किया गया है, जिन्हें उद्यम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आधे सब्सिडी है, 7 आसान किस्तों में यह पैसा देना है। और इधर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का और दलहन की खरीद होगी। बिहार में कोऑपरेटिव फेडरेशन की आम सभा में NCCF अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा है। और इधर जीविका दीदियों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जीविका दीदियों स्टार्टअप में 18% उन्हें छूट मिलेगा। यह उत्साहित इसलिए है कि जो नया सर्वे आया है बिजनेस अटेंडर का, स्टार्टअप में 18% सीईओ महिलाएं, कॉर्पोरेट में 5% महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं, अहम पद भी संभाल रही हैं। तो जीविका दीदियों के लिए नई अब एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, नई रणनीति बनाया जा रहा है और जीविका दीदियों को स्टार्टअप के लिए पैसे दिए जाएंगे। वहीं जीविका में भारी बहाली भी आने वाली है, जो हिसाब किताब रखेंगे। विभिन्न पदों पर बहाली आने वाली है, जिसमें जीविका दीदियों को उसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। जीविका दीदियों से योग्यता मांगा जा रहा है। और इधर वार्ड सदस्यों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि वार्ड सदस्यों के लिए भी मसौदा तैयार किया जा रहा है। सदन के शीतकालीन सत्र में वार्ड सदस्यों को जिस तरह से सरपंचों को वंशावली बनाने का अधिकार देने की बात कही जा रही है, उसी तरह से वार्ड सदस्यों को 7 निश्चय पार्ट 2 योजना में अन्य काम, खास करके लाइट, अपने वार्ड में लाइट लगवाने के लिए, नली गली की मरम्मत के लिए और नल जल योजना के लिए पैसे दिए जाएंगे। लेकिन वार्ड सदस्यों का जो मांग है, 9 सूत्री मांगों में एक मांग यह भी है कि उनको पैसे पंचायतों के माध्यम से नहीं दिया जाए, उनके डायरेक्ट खाते में भेजा जाए। और इधर आशा कार्यकर्ताओं के हवाले से खबर यह आ रही है कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं और अफसर दिन रात एक कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने की बात कही जा रही है। वहीं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के हवाले से खबर है कि बिहार में अभी तक हड़ताल जारी है। हालांकि विभाग की चिट्ठी देकर आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं से काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ, जो संघर्ष मोर्चा है, उसने तय कर लिया है कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएगी, हम हड़ताल पर डटे रहेंगे। हालांकि सरकार पर बहुत प्रेशर है और केंद्र सरकार कुछ
अहम निर्णय लेने वाली है, क्योंकि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, अब बदलते भारत की यह तस्वीर आंगनबाड़ी केंद्रों से ही निकलकर सामने आएगी। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को बताइएगा कि आपके सेंटर पर विभाग का पत्र मिला है कि नहीं मिला है। और इधर बात करें तो राजनीतिक खबरों की ओर देखें तो सबसे पहले हम देते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था का स्थिति क्या है। तो 4 साल में देश को आईएएस देने में बिहार पिछड़ रहा है। 2019 में 180 आईएएस दिया था, 180 चयनित हुए थे, तो अब 2022 में केवल संख्या रह गया है 68। और वहीं फोन से बात करने पर होता था झगड़ा, पत्नी ने ही पति की करा दी हत्या। शिवहर चंदन की हत्या में पत्नी और ससुर की रही है भूमिका, दोनों भेजे गए हैं जेल। और इधर जर्मनी में 2 लाख अवैध प्रवासी डिपोर्ट करेगा। अब तक 12,000 को निकाला है, 10 लाख यूक्रेनी लोगों को शरण, कई अवैध प्रवासी भी घुसे हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हमसे विदा लेते, हम आपको बता दें कि कैमरे के पीछे है बेबी रिद्धि और बेबी सृष्टि। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।